हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सचिन गुप्ता और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों क्लास 10th की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट लेकर आया हूं दोस्तों। यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है लिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मैथ्स बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन क्लास 10th। तो दोस्तों मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले हुए हैं पूरी बुक में से, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये दोस्तों स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए सबके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम यहाँ पर शायद इसमें 120 या 130 क्वेश्चनों की लिस्ट है दोस्तों। तो हम एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं बताएंगे आपको, क्रम बाई कॉन्सेप्ट दोस्तों। हम आधे आधे घंटे की क्लिप बनाएंगे और इस क्लिप में कोशिश करेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कम से कम 4 या 5 लेक्चर में आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिख रखे हुए हैं। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर पावर आप देख रहे होगे, इस पॉलिनोमियल की पावर 4 दी गई है और इसके जो जीरोस हैं वो √5/3 एंड -√5/3 दिया है। और इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन मैंने ये भी उठाया दोस्तों। if two zeros of the polynomial fx x raised to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus √3 and minus 2 minus √3 find the other zeros। तो आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, बहुत बार आए हैं। तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है देख लेना है बहुत अच्छी तरीके से। इसके पहले मैं दोस्तों आपको पॉलिनॉमियल के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ बातों के बारे में बताऊंगा, ताकि हो सकता है कि आपके अगर कोई बहुत ही सरल क्वेश्चन वहां पे आ रहे हो तो बाई कॉन्सेप्ट आप उसको सॉल्व कर पाओ बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको पॉलिनॉमियल शब्द का मतलब समझा देता हूं। पॉलिनॉमियल शब्द का मतलब क्या होता है? पॉलिनॉमियल शब्द का मतलब ये होता है दोस्तों कि पॉली खुद अपने आप में मीनिंग रखता है मैनी का, और नॉमियल जो है इसका अर्थ होता है टर्म्स। मतलब कहने का दोस्तों, जो ऐसा इक्वेशन जो कई सारे टर्म्स रखता हो वो पॉलिनॉमियल कहलाता है। मतलब ऐसा इक्वेशन जो मैनी टर्म्स से मिलकर बना होता है वो पॉलिनॉमियल कहलाता है। अब दोस्तों पॉलिनॉमियल के अंदर भी हम लोग पॉलिनॉमियल को बहुत सारे नामों से जानते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप के पॉलिनॉमियल चलते हैं, जैसे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, और लीनियर होता है, बाइक्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। इस तरह के दोस्तों बहुत सारे पॉलिनॉमियल हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। तो दोस्तों पॉलिनॉमियल को हम लोग दो वर्गों में डिवाइड करते हैं। पहला तो दोस्तों ये होता है कि हम उसके डिग्री के आधार पर उनको क्या नाम देते हैं, और दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर उनको क्या नाम दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर डिग्री के आधार पे भी दोस्तों पॉलिनॉमियल के अलग अलग नाम होते हैं। अगर डिग्री दोस्तों 1 है पॉलिनॉमियल की तो हम उसको लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं। अगर डिग्री 2 है तो हम उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर डिग्री 3 है दोस्तों तो हम उसको क्यूबिक बोलते हैं, और डिग्री 4 वाले को बाई क्वाड्रेटिक के नाम से जाना जाता है। जिसकी डिग्री 4 होगी दोस्तों उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक के नाम से जानते हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, डिग्री का मतलब है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री का मतलब दोस्तों होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। और दोस्तों अगर आप वेरिएबल नहीं जानते हो स्टूडेंट्स, अगर आप वेरिएबल्स नहीं जानते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है किसी भी दिए गए इक्वेशन में, वो वेरिएबल कहलाते हैं। ज्यादातर वेरिएबल को हम लोग एक्स वाई जेड इनमें डिनोट करते हैं। तो आप देख रहे होगे कि जो डिग्री है, डिग्री के आधार पे मैंने आपको पॉलिनॉमियल के अलग अलग नाम बताए आपको, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। और नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर दोस्तों इनके नाम जो होते हैं वो होते हैं, पहला तो होता है आपका मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है दोस्तों ट्राइनोमियल। तो आपको मैं ये भी समझा देता हूं दोस्तों कि मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या जो होती है वो दोस्तों 1 होती है। नंबर ऑफ टर्म्स 1 होंगे इसमें।
और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे। और मैं आपको एक चीज ये भी समझाना चाहूंगा दोस्तों, पॉलिनोमियल में कभी भी टर्मों की संख्या हम किसके आधार पे गिनते हैं या काउंट करते हैं, तो जब जो भी टर्म्स हमारे एडिशन या सब्सट्रैक्शन में लिखे होते हैं उनको हम लोग काउंट के आधार पर करते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि कोई एक px पॉलिनोमियल है, यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखा है और दूसरा एलिमेंट एडिशन में लिखा, तीसरा एलिमेंट सब्सट्रैक्शन में लिखा, ऐसे कई सारे टर्म्स आ रहे हैं। तो आप जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के आधार पर इनको काउंट करोगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो आपको इनको काउंट करने में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये भी समझा दिया कि काउंट करने का क्या तरीका होता है दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में कोई भी नंबर जब आ रहा होता है तो उसको अलग टर्म नहीं माना जाता, वो सेम टर्म माना जाता है दोस्तों। हम टर्मों को उनको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के आधार पे अलग अलग समझते हैं। तो अगर टर्मों की संख्या 1 है तो मोनोमियल, अगर टर्मों की संख्या 2 है तो बाइनोमियल, और टर्मों की संख्या अगर 3 है दोस्तों तो हम उसको ट्राइनोमियल के नाम से जानते हैं। ये पॉलिनोमियल के मैंने 7 टाइप्स बताए आपको, और 2 टाइप्स और आपको याद रखना दोस्तों। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, यदि px इक्वल टू कोई भी आपका पॉलिनोमियल, उसकी वैल्यू अगर 0 दे दी जाए तो हम उसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और दोस्तों एक नाम और आपको याद रखना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों कोई भी अगर पॉलिनोमियल हमको कोई भी एक फिक्स नंबर दे दी जाए पॉलिनोमियल के तौर पर, तो हम उसको दोस्तों क्या मानते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मानते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां लिखा है px इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 क्या दोस्तों, ये फिक्स वैल्यू है, ये बदलने वाली नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी याद रखना होगा दोस्तों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप किसी भी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में x वेरिएबल की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। तो इधर पे दोस्तों 0 क्या होगा, 0 इसकी डिग्री होगी। और आप देख रहे हो इसी तरह से जीरो पॉलिनोमियल की भी हम डिग्री डिफाइन अगर करें तो इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री दोस्तों नॉट डिफाइन होती है। क्यों, क्योंकि अगर आप जीरो में x का मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जीरो में किसी भी वेरिएबल की कोई भी पावर आप ले लें, कोई भी पावर ले लें दोस्तों, यहाँ पर वेरिएबल की कोई भी पावर ले लें तो वो हमेशा जीरो ही होने वाला है दोस्तों, वो हमेशा जीरो ही होने वाला है। अब यहाँ पर आप k की जगह पर कुछ भी ले लो, जब k की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है तो इसलिए इसकी डिग्री भी फिक्स नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री दोस्तों नॉट डिफाइन होती है। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपकी क्लास 10th में पूछे जा सकते हैं, ये बेसिक है पॉलिनोमियल का, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई। अब दोस्तों हम बताएंगे कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले हम ये सीख लें कि पॉलिनोमियल जनरेट कैसे होता है। कोई भी पॉलिनोमियल दोस्तों, कोई भी पॉलिनोमियल जो है, जैसे आपने कोई एक वेरिएबल की वैल्यू कोई भी ले ली, जैसे मान लीजिए 4 ले ली, ये एक वेरिएबल ले लिया। दूसरा अगर आपने एक वेरिएबल ले लिया x इक्वल टू 4 दोस्तों, इस 4 को आप इधर ले जाओगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 बनेगा। x माइनस 4 इक्वल टू अगर 0 बन रहा है दोस्तों तो ये क्या है, ये एक आपका पॉलिनोमियल है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह से दोस्तों मैं एक बार और यह x की किसी एक वेरिएबल x की दूसरी कोई वैल्यू ले लूं 5, तो ये x माइनस 5 बनेगा और ये x माइनस 5 इक्वल टू 0 बनेगा जब आप 5 को इधर लेकर आओगे। तो दोस्तों ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन। जब आप दो लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो, x माइनस 4 और x माइनस 5 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो LHS हमने मल्टीप्लाई किया और RHS मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, यही बनेगा। ये क्या बन गया आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसकी डिग्री क्या है दोस्तों 2 है, जिसकी डिग्री क्या है 2। आप देखिए यहाँ पर आप ये चीज समझ रहे हो अगर कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू से आपको क्या मिला, लीनियर पॉलिनोमियल मिला।
दो लीनियर पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करने से क्या मिला आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला। अब एक और वैल्यू ले लोगे, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक मिल जाएगा। इसी तरह से आपका वेरिएबल की जितनी भी वैल्यू लोगे आप, उतना ज्यादा वो क्या होगा, उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी, उसका मल्टीप्लाई कराते जाओगे। इसी को दोस्तों हमने सॉल्व करना नाइन्थ के पहले भी सीखा, और नाइन्थ में भी सीखा, और 10th में भी सीखा। इसको सॉल्व करने का मेथड बहुत सारे आपको सिखाए गए हैं, वो तो मेथड मैं नहीं सिखा रहा यहाँ पर, लेकिन मैं आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट जो क्लास 10th में पूछे जाने हैं उसके बारे में जरूर जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूं, जो कि आप देखिएगा, यहां लिखा है ऑब्टेन ऑल द जीरोस। ऑल द जीरोस का मतलब इसके सारे जीरोस, मतलब रूट्स बताने। और जीरोस क्या होते हैं दोस्तों, एक्स की वेरिएबल की वैल्यू ही, जैसे मैंने x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5 लिया था ना, यहाँ पर वही क्या थे, जीरोस थे। तो यहाँ पर आप देखिए ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x रेज़ टू द पावर 4। अगर आप देख रहे हो तो इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। तो मतलब कहने का कि ये जो पॉलिनोमियल है 4 जीरो से मिलकर बना होगा, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 4 है। और हमको यहाँ पे 2 जीरोस दे रखे हुए हैं। तो आपको अगर 2 जीरोस दे रखे हुए हैं दोस्तों, तो ये किसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है उसी की वैल्यू होगी। तो मतलब कहने का x इज इक्वल टू √5/3 एंड x इज इक्वल टू -√5/3। ये आपको दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ पर ये दो वैल्यू आपको दी गई है। क्योंकि इसके जीरोस कितने होंगे, 4, तो बाकी के 2 जीरोस आपको फाइंड करने, तो वो कैसे फाइंड करोगे, चलो देखते हैं। आप इसको जब इधर ले जाओगे तो ये x -√5/3 इक्वल टू 0 एंड x, इसको जब उधर ले जाओगे तो प्लस में जाएगा, ये इक्वल टू 0। ये दोस्तों दो लीनियर इक्वेशन मिले आपको। इन अब जरा समझिएगा बात को, अगर ये जीरोस हैं इनके, तो इसका मतलब x -√5/3 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, और ये भी इसका फैक्टर होगा दोस्तों। अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी इसका फैक्टर होगा। तो इसको उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसको इन दोनों को उठाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 0। अगर आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो क्या बनेगा, ये a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a माइनस बी और a प्लस बी का, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा x स्क्वायर √5/3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर -5/3 इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या मिला, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पॉलिनोमियल का क्या दोस्तों, फैक्टर है। जब फैक्टर है तो ये पॉलिनोमियल इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। चलिए, अगर ये करेगा दोस्तों, तो आप इसको उठाकर क्या करो, दिए गए पॉलिनोमियल में डिवाइड कर दो। दिए गए पॉलिनोमियल क्या है आपको, 3x रेज़ टू द पावर 4 -15x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x एंड -30। ये दिया गया पॉलिनोमियल है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर 3x रेज़ टू द पावर 4 आ रहा है। अगर आप इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 3x रेज़ टू द पावर 4 बन जाएगा। तो हम यहाँ x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3x की पावर 4, और इस x स्क्वायर से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो -5x स्क्वायर माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। नीचे वाले जो लाइन है उसके साइन बदल जाएंगे, प्लस माइनस अपोजिट साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। और ये दोस्तों -15 और +5 मिलकर बनेगा -11x³। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 13x स्क्वायर मिलेगा। अब आप देखिए, इसको इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 11x³ मिल जाए। तो आप इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 11/3x का। जब आप 11/3x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये -11x³ बनेगा दोस्तों। और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको दोस्तों 55/3x स्क्वायर। ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आप जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो 13 - 55/3 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 13 में जब 55/3 जाएगा दोस्तों, ये 39 - 55 बनेगा।
कितना बचेगा 39 माइनस 55 डिवाइड बाई 3। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा दोस्तों 6 और ये मिलेगा आपको 1 माइनस 16/3 माइनस 16/3 एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद आप देख रहे होगे, इसके बाद आपकी जो वैल्यू बची दोस्तों मैंने एक चीज यहाँ पर गड़बड़ कर रखी हुई है। आप देखिए जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सही है, आप इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर x मिलेगा, जो कि यहाँ पर हमने 13x² के साथ साथ 25x लिखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये पेयर क्या होगा यहाँ पर कैरी किया जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल माइनस 55/3x बचेगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने जब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 5x² आएगा और ये 5x² इसके नीचे हमें लिखना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर इसको इसके नीचे लिखता हूँ और दोस्तों इसे इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया था। उसके लिए देखिए आप यहाँ पर जब आप इस x² का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आने वाला है दोस्तों, ये आएगा -5x²। वो x² आप x² के नीचे लिख दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। ये -15x³ वैसे ही आ जाएगा और आप 13 में से जब 5 सब्सट्रैक्ट करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 8x² और इस 25x को आप कैरी कर लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर आपका किसका मल्टीप्लाई करना होगा, -5x का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये -15x³ बन जाए। तो हम इधर पे -5x का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का 15x³ और दोस्तों जब आप -5x का -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 25 बनेगा, जो कि मैं यहाँ पर इसके नीचे लिखता हूँ x वाले टर्म के नीचे। दोस्तों आप देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे और 8x² वैसे ही आ जाएगा और माइनस का 30 दोस्तों बचा हुआ है, जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 8x² मिल जाए दोस्तों। अगर हम यहाँ पर नॉट 8 दोस्तों, ये 18 होना चाहिए ये, क्योंकि आपका 13 प्लस 5 मिलकर दोस्तों क्या बन जाएगा, 13 प्लस 5 मिलकर 18 बन जाएगा। तो ये 18x² होगा। अब आप बताइए 3 का मल्टीप्लाई किस में किया जाए कि 18 मिल जाए दोस्तों आपको, तो आप 6 टाइम दे दीजिए, 18x² माइनस 30 आ जाएगा दोस्तों। जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा। ये तो कैलकुलेशन है दोस्तों, आपको खुद कर लेना है। और ये क्या होगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमने जो है, हमको 2 जीरोस दिए गए थे, तो 2 जीरो को हमने मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने इसमें जब पावर 4 वाले पॉलिनोमियल में जब डिवाइड किया तो हमको रिजल्ट में एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो दोस्तों तो आपको बाकी बचे हुए जो जीरोस हैं जिनकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है वो आपको मालूम चल जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में हम ये जो पॉलिनोमियल आ रहा है इसके हम फैक्टर प्राप्त करेंगे दोस्तों। x² माइनस 5x x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो आपको x माइनस 3 और x माइनस 2 मिल जाएगा, जो कि x इज इक्वल टू 2 एंड 3। ये दो आंसर आपके दोस्तों और मिल जाएंगे, जो कि क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे दिए गए पॉलिनोमियल के। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि सेम ही है और लगभग इसी प्रोसेस से करना इसको सॉल्व, इसी तरह के दिमाग को अप्लाई करके दोस्तों। चलिए, तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे इफ 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल दिया गया है और उसके दो जीरोस जो हैं वो दिए गए 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो जीरोस होते हैं वो x की वैल्यू ही होती हैं, तो हम इसको x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 लिख देते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 दो जीरोस दिए गए हैं, उसको हमने x के इक्वल ले लिया है। अब इस कांस्टेंट टर्म को दोस्तों जब हम x के पास ले जाएंगे तो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, और इसको भी जब हम ले जाएंगे तो भी हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। तो जब आप इसको ले जाओगे तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव में जाएगी दोस्तों, ये वैल्यू निगेटिव में जाएगी और ये भी दोस्तों निगेटिव में जाएगी, ये भी निगेटिव में ही जाएगी।
तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार के दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। अब आप देखिए ये दो लीनियर इक्वेशन का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो हम इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, x माइनस 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर क्या क्यों मल्टीप्लाई कराया है, इसका मैं रीजन आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये जीरोस हैं अगर दिए गए पॉलिनॉमियल के, तो इसका जो लीनियर इक्वेशन बनेगा दिए गए जीरो से, जब लीनियर इक्वेशन बनेगा तो वो लीनियर इक्वेशन इसका फैक्टर होगा। इसलिए हमने यहाँ पर दोस्तों क्या किया है कि इस लीनियर इक्वेशन और इस लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लाई करके हम ये दिखा रहे हैं कि जो आने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो इसका क्या होगा, दिए गए पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। तो हम इसको उठा कर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखिए इस पूरे को एक टर्म और इसको दूसरा टर्म, इसको पहला टर्म, इसको दूसरा टर्म में दोस्तों मानो। तो आप इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, और जब x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स 2 माइनस रूट 3, इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो x 2 प्लस रूट 3, और दोस्तों जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर बनेगा दोस्तों इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके इसको आसानी से लिख देते हैं। इसके बाद आप देखिए जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर माइनस एक्स दोनों में कॉमन दिख रहा है, बचे हुए नंबर को आप क्या कीजिए, बिग ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको सॉल्व कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर दोस्तों 3 बनेगा। ये तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस ये रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 दोस्तों 4x बनेगा, और यहाँ पर ये प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होगे दोस्तों कि अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन अगर इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया ये भी इसका फैक्टर होगा, ये भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि इन्हीं जीरो से दोस्तों ये बना हुआ है। जब इन जीरो से दोस्तों ये बना हुआ है और हमें बाकी के दो जीरोस निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिए गए 4 पावर वाले पॉलिनॉमियल में डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करके एक दूसरा पॉलिनॉमियल फाइंड करना होगा जो कि जिसकी डिग्री 2 होगी, और फिर उसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, बाकी के दो बचे हुए जीरोस निकाल लेना है। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन आया मैं केवल इसको बस बचा रहा हूं, इसको बस इस वाले इक्वेशन को बस बचा रहा हूं, जो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर ये दोस्तों इसका फैक्टर है दिए गए पॉलिनॉमियल का जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इसको उठाकर डिवाइड करते हैं, हम इसको उठाकर डिवाइड करते हैं। जब आप डिवाइड करोगे इससे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 माइनस 35। तो दोस्तों देखिए आप एक्स स्क्वायर का किसमें मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स की पावर 4 मिल जाए, तो आप एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा दोस्तों, मतलब आप एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये एक्स की पावर 4 बन जाए। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 4, ये 4x क्यूब मिलेगा, और ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये मिलेगा आपको 2x क्यूब, और ये मिलेगा आपको 27x स्क्वायर, और 138x आप क्या करोगे, कैरी कर लोगे यहाँ पर। इसके बाद आप देखिए एक्स स्क्वायर का किसमें मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस 2x क्यूब बन जाए दोस्तों, तो माइनस 2x क्यूब में आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो माइनस 2x आता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या करना दोस्तों, इसके पहले वाले टर्म में इसके पहले टर्म से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी बार टेबल देना है। तो इसको माइनस 2x टाइम दोस्तों दोगे, जब माइनस 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, माइनस 2x क्यूब बनेगा, माइनस 2x क्यूब बनेगा, इसका माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x स्क्वायर बनेगा, और ये दोस्तों बन जाएगा आपका माइनस का 2x। अब इसके बाद दोस्तों देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन के, ये दोनों ऐड होंगे दोस्तों, माइनस 35x स्क्वायर बनेगा, और ये प्लस का 140x बनेगा, और माइनस का 35
ऐसे ही आ जाएगा। अब आपसे मैं पूछूंगा दोस्तों कि हम एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई कर दे कि -35x² हमें मिले, तो हम -35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -35x² और 35 4 जा कितना होगा दोस्तों, +140x, और -35 का जब 1 से करोगे तो -35 मिलेगा। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों दोस्तों कैंसिल हो जाएंगे तीनों, और रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 0। अभी दोस्तों आंसर नहीं निकला है आपको, ये दोस्तों दिया गया था, ये आपको दिया था। क्यों? क्योंकि आपको 2 रूट दिए गए थे, उन दोनों रूट से आपने ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉलिनोमियल आपको मिलेगा 4 डिग्री वाला। तो मतलब कहने का ये जो पॉलिनोमियल आया दोस्तों, ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में हमें एक नया पॉलिनोमियल मिला। इस पॉलिनोमियल को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो हमें क्या मिलेंगे, 2 नए जीरोस मिल जाएंगे जो कि हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं दोस्तों, और इस वाले जो ये रिजल्ट आया है इसको उठाकर हम 0 के इक्वल करते हैं, इसको उठाकर हम 0 के इक्वल करते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये x - 7 और x + 5 = 0 मिलेगा। तो x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू दोस्तों -5 मिल जाएगी जब आप कैलकुलेट करोगे। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आंसर यही आएगा। अब मैं आपको और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमने आधे घंटे में केवल 2 क्वेश्चन बताए दोस्तों। वो 2 क्वेश्चन नहीं है, उसमें जो दी गई जानकारी अभी तक में वो आपके बहुत सारे क्वेश्चनों को इन्वॉल्व करती है अपने आप में। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों और जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 से पहले देखता हूँ। इज अ पाई इज ए रेशनल और इरेशनल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाई की वैल्यू रेशनल होती है कि इरेशनल, तो आप दोस्तों आंसर इरेशनल दीजिएगा। पाई की वैल्यू आप ज्यादातर 22/7 लिखते हो दोस्तों, क्या लिखते हो, 22/7, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती दोस्तों। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हम लोग पाई की वैल्यू ले लेते हैं, पर पाई की वैल्यू दोस्तों एक इरेशनल नंबर होती है, एक इरेशनल नंबर होती है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और पाई की वैल्यू 22/7 हम ले लेते हैं कभी कभी क्वेश्चनों में, और ज्यादातर क्वेश्चनों में हम 22/7 लेते हैं, लेकिन 22/7 तो दोस्तों रेशनल है। आप कहोगे कि P/Q को जिसमें लिखा जा सके वो रेशनल है, बात सही है आपकी, पर 22/7 वैल्यू है ही नहीं ना पाई की। तो पाई की जो वैल्यू है अप्रॉक्स हम लोग 22/7 ले लेते हैं। तो दोस्तों पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पर कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू दोस्तों वो इरेशनल नंबर है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो पाई हमेशा इरेशनल होता है, ये याद रखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इज पाई रेशनल और इरेशनल, तो आंसर क्या होगा हमारा, इरेशनल। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर कह रहा फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are -1 -2 and -3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आप इसको 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि मैंने आपको बताया जो जीरोस होते हैं दोस्तों वेरिएबल की वैल्यू होती है, तो आप इसको x = -1, x = -2 और एंड x = -3 ले सकते हो। ले सकते हो कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं दोस्तों तो आप बताइए मुझे कि इन तीनों जीरो से बनने वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा। इसको 1 को इधर ले आओ = 0, 2 को इधर ले आओ तो 0, और 3 को इधर ले आओ तो 0। अब बताइए ये 3 लीनियर पेयर हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। x + 1, x + 2 और x + 3 = 0। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा x² 3x + 2 और x + 3 = 0। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, x³ + 3x² + 2x + 3x² + 9x + 6 = 0। जब आप सॉल्व करोगे तो x³ + 6x² + 11x + 6 = 0, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ये क्यूबिक इक्वेशन जो है आपका आंसर होगा। एक तो तरीका ये है जो मैंने अभी लगा दिया,
अगर आपको पसंद नहीं आया दोस्तों तो कोई बात नहीं है। आपको एक रूल और बता देता हूं मैं, एक रूल और बता दे रहा हूं कि यदि आपको इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, दोस्तों किसके, क्यूबिक इक्वेशन के कोई रूट है, तो जो हमारा क्यूबिक इक्वेशन जो होगा, क्यूबिक इक्वेशन, ये दोस्तों नोट आप इसको समझ लीजिए, क्यूबिक इक्वेशन विल बी, क्या होगा दोस्तों क्यूबिक इक्वेशन, आपका क्यूबिक इक्वेशन होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स एंड माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। दोस्तों ये जो है, अगर आपको 3 जीरोस दे दिए जाएं क्यूबिक इक्वेशन के, तो उनका जो क्यूबिक इक्वेशन होता है वो ये बनता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपको चाहिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। और एक चीज ये भी याद रखिए, यहाँ पर आप देख रहे होगे क्यूबिक इक्वेशन जो मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्यूबिक इक्वेशन जो लिखा हुआ है, आप देखिए प्लस माइनस अल्टरनेट क्रम पे चल रहे हैं। क्या हो रहा है, प्लस माइनस अल्टरनेट क्रम पे चल रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, साइन गलत मत कीजिएगा। ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोस कहलाता है, सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस क्या दिए गए हैं दोस्तों, -1 प्लस -2 प्लस -3, जब ऐड करोगे तो -6 आएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो जब आप -1 इंटू -2 करोगे, फिर -2 इंटू -3 करोगे, प्लस -3 इंटू -1 करोगे, तो दोस्तों क्या मिलने वाला है, ये 2, ये मिलेगा आपको 6, ये मिलेगा 3, 6 3 क्या हो जाएगा आपका 9 2 11, ये क्या हो गया आपका 11। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, -1 इंटू -2 इंटू -3, दैट इज -6, दैट इज -6। तो आप देखिए ये तीनों वैल्यू जो आ रही हैं, एक वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये और तीसरी वैल्यू ये अगर आप इसमें रख दोगे तो जो आपका इक्वेशन होगा क्या बनेगा, एक्स क्यूब, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -6 है, और यहाँ पर माइनस पहले से उपस्थित होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो 6x² बनेगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू दोस्तों कितनी आई है 11, और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो क्या आएगा 11x आएगा। फिर क्या है दोस्तों, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या है -6, तो माइनस पहले से प्रेजेंट है, तो माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो +6। तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन आ गया। एक तरीका ये है दोस्तों। इसके बाद में मैं एक नोट और बता देता हूं दोस्तों, अगर सपोज कर लीजिए आपको, अगर सपोज कर लीजिए आपको क्या दिया गया है, कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है। नोट है दोस्तों, अगर आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 दिया गया है, देखिए अगर ये क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है, तो सम ऑफ जीरोज जो होता है दोस्तों, जिसको आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से डिनोट करते हो, यदि हम इसके जीरोस अल्फा बीटा गामा मान लें, तो इसको आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कह सकते हो। इसकी वैल्यू -b/a होती है दोस्तों, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू दोस्तों c/a होती है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू -d/a होती है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, क्या नोटिस कर सकते हो कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये भी अल्टरनेट क्रम पे अपने साइन को बदल रहे हैं। पहले सेकंड टर्म, सेकंड कोएफिशिएंट डिवाइड बाय फर्स्ट कोएफिशिएंट, थर्ड कोएफिशिएंट डिवाइड बाय फर्स्ट कोएफिशिएंट, फोर्थ कोएफिशिएंट डिवाइड बाय फर्स्ट कोएफिशिएंट, ये कंटिन्यू चल रहा है, -b/a c/a d/a, ये आप देख रहे होंगे। और इसमें माइनस प्लस माइनस क्या है, अल्टरनेट क्रम पे हमने अप्लाई किए हुए। तो दोस्तों बहुत ही इजी मेथड है, आप इसको याद रख सकते हो। इसी तरह से दोस्तों एक और आपको मैं बता देता हूं कि यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा, इसके 2 जीरोस होंगे, वो 2 जीरोस में अगर अल्फा बीटा मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। ये भी आप देखिए यहाँ पर भी माइनस प्लस अल्टरनेट क्रम पे आ रहे हैं। और अगर दोस्तों अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन है, क्या है गिवन है, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं, ये रूल्स अपने दिमाग में रखते हैं और इन रूल्स का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताया 2 तरीकों से। दोस्तों आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको मेथड सरल लगा हो। अब देखिए चौथा नंबर में क्या दे रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू व्हाट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों आप देख रहे होगे कि अल्फा बीटा क्या है, हमारे जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये दिया गया है। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। आप बताइए जब आप इसकी कंपेयर किससे करोगे, कंपेयर करोगे दोस्तों किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो देखिए एक्स स्क्वायर के ऑप्शन में क्या आ रहा है ए, और एक्स स्क्वायर के ऑप्शन में क्या आ रहा है 1। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1, और बी की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, बी की वैल्यू होगी 6, और सी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, सी की वैल्यू होगी 2। तो ए बी सी की वैल्यू ये मिल गई आपको। बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -6 अपॉन 1 दैट इज -6। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अब बताइए क्या होगी, ये होगी आपकी सी अपॉन ए। क्योंकि अभी मैंने बताया कि पहला वाला जो सेकंड कोएफिशिएंट डिवाइड बाय फर्स्ट कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो सम ऑफ जीरोस कहलाता है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोस क्या होगा दोस्तों, थर्ड वेरिएबल डिवाइड बाय थर्ड कांस्टेंट डिवाइड बाय दोस्तों फर्स्ट कोएफिशिएंट, तो दैट इज सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, 2 अपॉन 1 दैट इज 2। अब आपको फाइंड क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। जब आप एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा एलसीएम आएगा इसका, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा दोस्तों बीटा प्लस अल्फा। क्या बनेगा, बीटा प्लस अल्फा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -6, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2। जब आप कैलकुलेट करोगे आंसर क्या आ जाएगा, -3। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने थे जो कि मैंने आपको बताए। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि आपको क्वेश्चन 2 और बताऊंगा। 2 क्वेश्चन के बाद ये हम वीडियो एंड कर देंगे, फिर इसके बाद अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे दोस्तों। और गिव, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों मैंने लिखा हुआ है कि गिव ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो दोस्तों आपको मैं एक बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है क्लास 10th में, यूपी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। आप देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया जा रहा है हमें 2 नंबर दिए हैं 2 एंड 3, और उनके बीच का एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर बताना। दोस्तों हमेशा याद रखिए, इरेशनल नंबर बताने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी 2 नंबर को उठाकर जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 5/2 मतलब 2.5 क्या होगा आपका, ये आपका एक रेशनल नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर तो सारे बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन इरेशनल में थोड़ा सा उनको परेशानी होती है। तो दोस्तों मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को चुना है। इरेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, कैसे निकालते हैं दोनों। अभी आप देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, आपने यहाँ पर क्या किया, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया। इसमें क्या करना है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट करना है। तो दोस्तों क्या आएगा, √6। और √6 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे 2 और 5 के बीच का एक इरेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था, याद रखिएगा कि इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देते हैं, बस इतना याद रखिए आप। ठीक है दोस्तों, अब मैं जा रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें मैंने बहुत लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पूरा ही कॉन्सेप्ट दोस्तों ले लिया है केवल एक ही क्वेश्चन में। आप देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ABC। 3 क्वेश्चन ये हैं, इनको आपको सॉल्व करना है डिफरेंट तरीकों से, और फिर इसके बाद आपको बताना है आल्सो स्टेट वेदर, लिख लीजिए स्टेट वेदर दोस्तों, यहाँ पर स्टेट वेदर विच हैव यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा इन तीनों में से कौन सा यूनिक सॉल्यूशन रखता है, कौन सा इनफिनाइट सॉल्यूशन रखता है, कौन सा नो सॉल्यूशन रखता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इस यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के बारे में आपको समझाता हूं क्या होता है दोस्तों। तो आप देखिए यूनिक सॉल्यूशन कब होता है दोस्तों, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0
ऐसे आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए गए जो कि दो वेरिएबल एक्स और वाई में है। a1 b1 c1 क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। a2 b2 c2 क्या है, ये भी कांस्टेंट है। अगर इन कांस्टेंट का रेशियो दोस्तों, इन कांस्टेंट का रेशियो अगर क्या होता है, इक्वल नहीं आता है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। दोस्तों याद रखिए, केस 1 है, ये केस 1 है आपका। यदि दोस्तों केस सेकंड a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया और c1 अपॉन c2 का रेशियो इक्वल नहीं है दोस्तों, तो ये नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। केस नंबर 3 है दोस्तों, केस नंबर 3 है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ गया दोस्तों, तो ये इनफिनाइट सॉल्यूशन देता है। क्या देता है दोस्तों, ये इनफिनाइट सॉल्यूशन देता है। और ये भी याद रखिए, इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा। इसमें दोस्तों कोई भी दो लाइन काट रही होंगी, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है। कोई भी दो लाइन किसी एक पॉइंट पे काटेगी दोस्तों, तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन कब होता है दोस्तों, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं दोस्तों, तो नो सॉल्यूशन होता है। और इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए दोस्तों क्या होगा कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या कर रही होगी, कंसाइड कर रही होगी। क्या कर रही होगी, कंसाइड कर रही होगी। या फिर कोई इंसिडेंट लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इनफिनाइट सॉल्यूशन देती हैं। को इंसिडेंट का मतलब ये है कि एक ऊपर एक लाइन का क्या करना, ओवरलैप करना, तो वो कहलाता है दोस्तों इनफिनाइट सॉल्यूशन। यदि दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है तो वो नो सॉल्यूशन। यदि दो लाइनें दोस्तों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो वो यूनिक सॉल्यूशन देता है। चलिए देखते हैं कि इन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ए बी सी में, इनमें किसमें इनफिनाइट है, किसमें यूनिक सॉल्यूशन है और किसमें नो सॉल्यूशन है। देखिएगा, मैंने आपको रूल तो समझा दिए दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ ए नंबर में 7 के ए नंबर में जो हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं वो 2x प्लस 3y प्लस इस जब 2 को आप इधर लेकर आओगे दोस्तों, तो ये -2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। जब आप इसकी कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कराओगे, तो a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू दोस्तों 3 और c1 का वैल्यू -2 आएगा। यहाँ पर दोस्तों a2 का वैल्यू 1 एंड b2 का वैल्यू कितना आएगा, -2 एंड c2 की वैल्यू जो होगी -8 आएगी दोस्तों। इस तरह से अगर आप a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालोगे तो 2 अपॉन 1 दैट इज 2। b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालोगे दोस्तों तो क्या मिलेगा आपको बताइए, 3 अपॉन -2 दैट इज -3/2। तो आप देखिए इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा दोस्तों। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ये इंप्लाई करता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसमें जब आप इन दोनों लाइनों का अगर ग्राफ खींचोगे, अगर आपको ग्राफ खींचने के लिए बोल दिया जाए, कहा जाए रिप्रेजेंट ग्राफिकली बोथ दीज इक्वेशन दोस्तों, तो आपकी ये जो दो लाइनें होंगी कुछ कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर कर रही होंगी। ये लाइनें जो है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी उस पॉइंट से अगर आप एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर गिराओगे और वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर गिराओगे, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर जहां पे काटेंगे वो उसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों। तो ये यहाँ पर क्या है, ये पहले नंबर पे आपका यूनिक सॉल्यूशन है दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन है। हम दोस्तों इसमें जो पूछा गया है स्टेट वेदर विच हैव यूनिक सॉल्यूशन, हम इस क्वेश्चन का पहले जवाब दे रहे हैं, हम इनके सॉल्यूशन बाद में निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए पहला वाला यूनिक सॉल्यूशन था, अब हम दूसरे वाले में जा रहे हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आप देखिएगा दूसरा वाला दिया गया है 7 का बी नंबर है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर a1x प्लस b1y, अगर 4 को इधर लेकर आओगे तो ये -4 हो जाएगा और 12 भी इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। और c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू दोस्तों 3 और c1 की वैल्यू -4 आएगी। यहाँ पर a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू दोस्तों 6
और C2 की वैल्यू -12 आएगी। जब आप A1/A2 निकालोगे तो A1 का वैल्यू 2 है और A2 का वैल्यू दोस्तों 4 है, तो ये 1/2 बनेगा। B1/B2 जब निकालोगे दोस्तों तो ये 3/6 दैट इज 1/2 आएगा। और C1/C2 निकालोगे दोस्तों तो ये -4/-12 दैट इज 1/3 आएगा। तो इस बार दोस्तों आप देख रहे हो कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, पर C1/C2 नहीं है इक्वल में। तो इस बार क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और दोनों लाइनों को अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो दो लाइनें कहीं ना कहीं पैरेलल जा रही होंगी। वो कैसी होंगी दोस्तों मुझे तो नहीं पता, पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी ऐसे ही दो लाइनें पैरेलल खींच दी हैं। तो आप दोस्तों इसको सॉल्व करके इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बी नंबर हो गया दोस्तों। बी नंबर पे नो सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं यूनिक सॉल्यूशन, यहां पर नो सॉल्यूशन है दोस्तों। अब हम तीसरा नंबर देख रहे हैं। तीसरे नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों हमको, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे होगे आप। तो यहाँ पे दिया गया 2y - x = 9 एंड 4y - 2x = 18। तो आप इसको इधर लिख लीजिए, आप इसको इधर लिख लीजिए 4y - 2x = 18। जब 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 बनेगा, उधर पे 0 रह जाएगा। और 9 जब इधर आएगा तो माइनस का 9 बनेगा और ये 0 रह जाएगा दोस्तों। तो अब आप देखिए, अब आप देखिएगा दोस्तों, इसकी कंपेयर A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, इसकी कंपेयर A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 से कराएंगे। तो दोस्तों इस बार देखिए क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि B1 आप देखो कि A1x आ रहा है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या दोस्तों -1 है, और B1 का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है B1, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 2 है। और C1 की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों -9। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, A2 का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों 4, A2 का वैल्यू क्या आ रहा है -2, A2 का वैल्यू क्या आ रहा है -2, B2 का वैल्यू क्या आ रहा है 4 और C2 का वैल्यू क्या आ रहा है -18। दोस्तों ये चीज आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, कहीं ऐसा ना हो कि ये y और x आगे पीछे लिखे हो और आप x का कंपेयर y से और y का कंपेयर x से करा जाओ और आप वहां पे गलत कर जाओ। तो दोस्तों ये चीज का ध्यान दीजिएगा वहां पे एग्जाम में। तो देखिए क्या दिया गया है, A1/A2, ये A1 की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -2, तो ये बन गया 1/2 दोस्तों। माइनस माइनस कैंसिल होकर यहाँ पे B1/B2 आप फाइंड कीजिए। B1 का वैल्यू 2, B2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4, तो ये भी 1/2। और C1/C2 जब निकालोगे तो ये कितना आएगा -9, और ये कितना आएगा दोस्तों -18 आएगा, -18। तो कितना आ जाएगा ये दोस्तों, ये माइनस माइनस कैंसिल, 9 से काटो तो 1/2। तो इस बार देख रहे होगे आप कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 सब इक्वल है 1/2 के। तो इस बार क्या होगा दोस्तों, अगर सबका रेशियो इक्वल आ जाए तो वो दोनों सेम लाइनें हैं। वो दोनों कैसी हैं, सेम लाइनें। और सेम लाइन का मतलब क्या दोस्तों, एक के ऊपर एक क्या कर रही होगी, कोइंसिडेंट कर रही होगी, कोइंसिडेंट कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या किया, हमने ये डिसाइड किया कि कौन यूनिक सॉल्यूशन देगा, कौन सी दो लाइनें यूनिक सॉल्यूशन देंगी, कौन सी दो लाइनें नो सॉल्यूशन देंगी, और कौन सी दो लाइनें दोस्तों इनफिनाइट सॉल्यूशन देंगी। अब चलिए बात है दोस्तों, अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि ये यूनिक सॉल्यूशन देंगी तो वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा उसको हम निकालते हैं दोस्तों। उसको निकालने के लिए दोस्तों अपने पास में 4 मेथड हैं, 4 मेथड। पहला है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोस्तों, और चौथा है ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पर हम किसी भी मेथड से लगा लें, क्योंकि उसने कोई पर्टिकुलर मेथड हमसे नहीं पूछा है, तो हम यहाँ पर दोस्तों सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे होगे यहाँ पर 2x + 3y = 2 दिया गया है, और यहाँ पर दोस्तों x - 2y = x - 2y = 8 दिया है। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। आप देखिए दोस्तों, अगर ये 2x है और इसको भी 2x बना लें और सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 × 2,
इस इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो क्या बनेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4y इक्वल टू 16। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस का ये क्योंकि आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हो तो साइन बदल जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, ये 7y बनेगा और ये बनेगा माइनस का 14, तो y इक्वल टू दोस्तों -2 आ जाएगा। y इक्वल टू क्या आएगा -2, और y की वैल्यू, ये वैल्यू जो है दोस्तों आप इसमें या इसमें किसी में पुट कर दीजिए। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ दोस्तों, पुट इन इक्वेशन 2। जब आप 2 में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 टाइम्स -2 इक्वल टू 8, तो x प्लस 4 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू दोस्तों 4, तो ये x की आप देख रहोगे कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आ गई, यूनिक वैल्यू आ गई दोस्तों। क्या आ गई, यूनिक वैल्यू आ गई। x की एक फिक्स वैल्यू आई, y की एक फिक्स वैल्यू आई। अब ये वैल्यू सही है या नहीं सही है, ये आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में, आप क्या कर सकते हो, इस x और इस y की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए रफली। यहाँ पर आपको मैं लिख दे रहा हूँ, रफ वर्क है दोस्तों। तो आप क्या करो, x की वैल्यू क्या पुट कीजिए यहाँ पर 4 -2 टाइम्स दोस्तों क्या, y की वैल्यू -2 और इधर पे क्या है 8, तो देखिए दोस्तों 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी 4, तो 4 प्लस 4 8 इक्वल टू 8। तो देखिए आप LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। जब कभी भी दोस्तों याद रखिएगा, ये भी एक रिजल्ट है, ये भी एक रिजल्ट है। आपको मैंने यहाँ पर केवल इतना बस नहीं सिखाया कि आप इस दोनों वैल्यू को रख कर ये चेक करो कि इसका आंसर है कि नहीं, ये तो चेक हो गया, LHS RHS आ गया। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऐसा हो रहा हो कि आपके दो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहे हो और LHS RHS के इक्वल आ रहा हो, तो आप याद रखिए जो आपका सॉल्यूशन दिया गया है, जो भी सॉल्यूशन आपका दिया गया है वो आपका सॉल्यूशन राइट है दोस्तों, वो सॉल्यूशन क्या है, राइट है। तो दोस्तों अब हम जाते हैं बी नंबर के और सी नंबर के सॉल्यूशन पे एक एक करके। और मैंने जैसा कि बोला ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैंने आपको 3 चैप्टर दोस्तों इस 1 घंटे के एक्सरसाइज में निपटा दिए हैं, या फिर आपको 3 चैप्टर का पूरा का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। नो सॉल्यूशन वाले को बी नंबर में जो दोस्तों दिया गया इक्वेशन वो दिए गए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है नो सॉल्यूशन, देखिएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे नो सॉल्यूशन आप दिखा सकते हो दूसरे तरीके से। ठीक है, एक तो मेथड मैंने वो सिखाई दिया है आपको, कोएफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल है a1/a2 का b1/b2 से और c1/c2 का नहीं है तो उसमें नो सॉल्यूशन होता है। और एक तरीका ये भी है दोस्तों कि आप इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 मानो, जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन 2 तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 4x। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो हर ईच टर्म में आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 8, और ये क्या दिया गया है 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। आप देखिए जब सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ तो बचेगा 0 और यहाँ क्या बचेगा -4। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या कभी 0 इक्वल टू -4 हो सकता है, नहीं ना। जब 0 इक्वल टू -4 नहीं हो सकता दोस्तों तो ये क्या होगा, ये जो कंडीशन आ रही है, ये जो कंडीशन दी गई है ये और ये जो कंडीशन दी गई है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो मतलब इसका नो सॉल्यूशन होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। याद रखिए अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है दोस्तों, LHS RHS के इक्वल नहीं है तो वहां पर पक्का ही नो सॉल्यूशन होगा। अच्छा तीसरा नंबर देखिए आप, तीसरा नंबर देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है, सी नंबर जो दिया गया है वो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 9 और 4y एंड 4y माइनस 2x इक्वल टू 18 ये दिया गया है। अब आप देखिए इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए आप, तो सॉल्यूशन जब आप करोगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या है 4y, यहाँ पे कितना है 2y। आप इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वेशन 2 में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हर टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, ये बनेगा 4y माइनस 2x इक्वल टू 18 और ये क्या है दोस्तों 4y माइनस 2x इक्वल टू 18। जब सब्सट्रैक्ट करोगे दोस्तों तो
तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब LHS इक्वल टू क्या मिला दोस्तों, RHS मिला। जब कभी भी ऐसा हो जाए दोस्तों कि इक्वेशन को सॉल्व करने पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू ना निकल रही हो और LHS RHS के इक्वल आ जाए, तो उस समय पर आप समझ जाइए कि इसके इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब कहने का कि एक्स और वाई की कोई फिक्स वैल्यू आपको नहीं मिलेगी दोस्तों, तो उस समय पर आपको क्या होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये लेक्चर काफी लंबा हो गया क्योंकि मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए, 3 चैप्टर आपके कवर किए। अब आगे के चैप्टरों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लेक्चर नंबर 2 में बनाऊंगा। ये लेक्चर नंबर 1 था। और दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये केवल एक ही वीडियो आपको प्रोवाइड हो पाएगा, अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए आपको बेल बटन को भी प्रेस कर देना है, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।